Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are with me Anshalika Soni on my YouTube channel. So in my YouTube channel we just discuss on law that is related to our Indian constitution, Indian polity. So let's leave that behind and today's topic. So it is based on father does not own daughter. एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू यूज़ मदर्स सरनेम. ये किसने कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है. सो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है एक केस स्टडी पे जो कि रिसेंट का केस है और जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है. सो आप समझ गए होंगे दैट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू हमारा जजमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है. सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी या आईपीसी, इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू अ केस स्टडी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इन इंडिया फादर डज नॉट ओन अ डॉटर. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू यूज़ मदर्स सरनेम. तो ये ऐसा कोई लीगल या फिर रूल नहीं है कि आपको हमेशा फादर का ही सरनेम यूज़ करना है. एक मदर का सरनेम भी उसकी बच्चों से अटैच किया जा सकता है या फिर उनके नाम में जोड़ा जा सकता है. सो दिस इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर लीगल डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्राइडे को ये ऑब्जर्व किया है दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू यूज़ हिज और हर मदर्स सरनेम. तो हर एक बच्चे का ये अधिकार होता है कि वो अपने माँ का सरनेम यूज़ कर सके एंड दैट द फादर डज नॉट ओन हिज डॉटर इन ऑर्डर टू डिक्टेट हर टू यूज़ ओनली हिज सरनेम. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फादर का ही सरनेम नाम के साथ जुड़ता है, मदर का सरनेम भी जोड़ा जा सकता है. देयर इज़ नो प्रोविजन दैट ओनली फादर सरनेम शुड बी अटैच विद हिज और हर डॉटर्स और सन्स नेम. ठीक है, मदर का सरनेम भी जोड़ा जा सकता है बच्चों के साथ. सो व्हाट इज़ द मैटर? सो मैटर ये था कि जो एक ओरल ऑब्जर्वेशन आया है हमारी जस्टिस रेखा पल्ली के द्वारा, हु हैव वॉज हियरिंग अ फादर्स प्ली. तो वो एक पिता की प्ली को सुन रही थी. सो वॉट शी सेड एंड वॉट इज़ समथिंग इन दिस सीरीज़, क्यों ये चीज़ उठ के आई एंड क्यों ये पिटीशन फाइल की गई है फादर के द्वारा, ये हम आगे जानेंगे. सो देयर हैज़ बीन अ कंसर्न. जो पिटीशन फाइल किया गया है वो फादर के द्वारा फाइल किया गया है और उन्होंने कंसर्न बताया कि उनकी डॉटर माइनर है, तो इन प्लेस ऑफ अ मदर्स सरनेम उनका सरनेम मतलब पिता का सरनेम इसमें उनके साथ बच्चे के नाम के साथ जोड़ा जाना चाहिए. तो इस पर हमारे जो जस्टिस है उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दिया है. तो जो स्टेटमेंट आया है जस्टिस रेखा पल्ली के द्वारा, उन्होंने कहा है while declining to pass any such direction, the court said every child has a right to use mother's surname. A father does not own his daughter to dictate that she should use only his surname. तो हर एक बच्चे का हक होता है कि वो अपनी माँ का सरनेम यूज़ कर सकता है. ये फादर कि कोई बच्चा प्रॉपर्टी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं का सरनेम यूज़ करेगा. बच्चे का भी अधिकार है वो किसका सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता है. जब ये हियरिंग चल रही थी, अपियरिंग जो काउंसिल अपियर हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर मतलब फादर के प्लेस में, उन्होंने इंसिस्ट किया जो डॉक्यूमेंट्स है डॉटर के उसमें उनके पिता का सरनेम होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मदर्स सरनेम, जिस पे कि कोर्ट ने डिसअग्री किया. एंड व्हाट दे सेड, तो कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया कि पिटिशनर से कि वाई कांट शी यूज़ हर नेम, दिस इज़ योर मेंटालिटी, आई एम सॉरी टू से दिस. मतलब कि वो अपनी माँ का सरनेम क्यों नहीं यूज़ कर सकती, ये आपकी सोच है और इस पर मुझे बहुत मैं सॉरी फील करती हूँ. इट वॉज सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द फादर दैट सिंस द डॉटर इज़ अ माइनर शी कैन नॉट डिसाइड सच एन इशू ऑन हर ओन एंड दैट बीइंग हर नेचुरल गार्जियन द फादर गेट्स टू टेक सच डिसीजन ऑन हर बिहाफ. मतलब उनके बिहाफ में जिसने पिटीशन लगाई थी उनने ये कहा कि डॉटर माइनर है एंड वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उनके नाम के साथ किसका सरनेम जोड़ना चाहिए. सो नेचुरल गार्डियन मतलब फादर के नेचुरल गार्डियन होने के अनुसार उनका ही नाम उनका ही सरनेम बेटी के नाम के साथ जुड़ना चाहिए. तो कोर्ट ने क्या कहा, मतलब जो हमारी जस्टिस थी जस्टिस पल्ली ने क्या कहा, अगर बच्चा खुश है, अगर माइनर खुश है विथ हर सरनेम तो प्रॉब्लम क्या है उसमें. तो
It was submitted that the estranged wife has changed the daughter's surname according to the petitioner. Such a change in name will make it difficult for him to avail insurance claim. तो ये जो पिटीशन फाइल की गई थी वो उसका बेसिस जो बताया गया था कि अगर वाइफ ने जो सरनेम अपना बेटी बच्चे के साथ या बेटी के साथ लगाया उससे दिक्कतें होंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी इंश्योरेंस क्लेम करने में और पॉलिसी के बेनिफिट लेने में. सो दिस वाज द रीज़न दैट वाज गिवन बाय द पिटिशनर, ताकि बच्चे के साथ जो लड़की है उनके साथ किसका नाम सरनेम जोड़ा जाए, पिता का सरनेम जो है वो यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ मदर्स सरनेम, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन फ्यूचर. आफ्टर डिटेल हियरिंग, पूरे हियरिंग को सुन के जो पिटीशन फाइल की गई थी उसका कोई मेरिट नहीं था. मतलब कोई एक उसका वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी कि अगर मदर का सरनेम अगर हटा के पिता का सरनेम अगर हम तो उसमें क्या बेनिफिट है. सो दे सेड कि द लिबर्टी हैज़ बीन ग्रांटेड, मतलब फादर को ये लिबर्टी दी गई है कि वो स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं कि वो सरनेम उनका चेंज कर लें. और जो उनने ये बोला है कि हमेशा फ़ादर का नेम एंटाइटल होना चाहिए, मतलब फ़ादर का सरनेम ही जुड़ना चाहिए बच्चे के साथ, वो उसका कोई वो नहीं है, बेसिस नहीं है. मदर का सरनेम ही यूज़ किया जा सकता है, बट यू हैव द लिबर्टी कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप स्कूल में जाके अप्रोच कर लीजिए, बात कर लीजिए, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग दिस ऑन कोर्ट. सो दिस वॉज द होल केस. मीन्स कि एक पिटीशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो बेटी के साथ है वो फादर का सरनेम यूज़ किया जोड़ा जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ मदर्स सरनेम. सो दिस वॉज समथिंग रिमार्केबल जजमेंट दैट हैज़ बीन गिवन बाय आर इंडियन लीगल सिस्टम, या आप कह सकते हैं जुडिशरी के द्वारा, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फ़ादर का ही सरनेम उन बच्चों के साथ जुड़े, मदर का सरनेम भी जुड़ सकता है. और ये कहीं पे भी कानून में लिखा नहीं गया है कि दैट अगर आपका नाम है तो उसमें सिर्फ फ़ादर का ही सरनेम होना चाहिए. नो, इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है या फिर कंपल्सरी नहीं है कि फ़ादर का ही सरनेम जुड़ेगा, मदर का सरनेम भी जुड़ सकता है. सो दिस वाज समथिंग रिमार्केबल दैट हैज़ हैपेंड एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ गिवन सच डिसीजन. So stay tuned with my channel Legacy of Law for more updates like this. And if you like the video, please click on like button and hit the bell icon for more notification that you will get in the future. Thank you everyone.